हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने मैक्रमे जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्क्वायर नॉट के बारे में और अल्टरनेटिव स्क्वायर नॉट के बारे में। इनको हम कैसे लगाते हैं, इनके थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज इस नॉट को लगाने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हम भूल जाते हैं बीच में, तो उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्वायर नॉट के बारे में। सिंपल स्क्वायर नॉट हम कैसे लगाते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें दो कॉर्ड्स लेनी है। दो कॉर्ड्स मीन कि एक ये है, एक ये है, ठीक है। नॉट मैंने यहाँ पे सिंपल लाग सेड नॉट लगाया हुआ है। तो इस नॉट को लगाने के लिए हमने सिंपली क्या करना है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे चार हिस्से हैं इसके कॉर्ड्स के, ठीक है। तो दो जो है वो आपने अनटच रखने हैं, जो कि बीच के दो है। इसको आपने मतलब पूरा नॉट लगाने तक आपने इसको टच ही नहीं करना है, ना आपने इसको हिलाना है। हमने इसको सिंपल ऐसे ही टाइटली होल्ड करके रखना है ताकि हमारी नॉट प्रॉपरली बनती रहे। और आप ये जो साइड वाली दो हमारी नॉट्स हैं, लेफ्ट वाली राइट वाली, यहाँ से ही सारा काम होने वाला है। जब हम दो नॉट्स लगाएंगे तो हमारा एक स्क्वायर नॉट बनता है। मीन्स एक नॉट इससे बनेगा, एक नॉट इससे बनेगा, मतलब लेफ्ट से एक राइट से। अब आप शुरुआत किससे कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हैं, आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट से शुरू करने वाली हूँ। तो बट आपने करना क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आप लेफ्ट से शुरू करो, राइट से शुरू करो, जो जहाँ से भी आप शुरू कर रहे हैं ना, वो वाला कॉर्ड जो है, जो ये वाले दो कॉर्ड्स हमारे बीच वाले हैं, उनके ऊपर से लाना है, ठीक है। जो पहला वाला जो हम नॉट बनाएंगे ना, आप अगर जैसे मैं लेफ्ट से कर रही हूँ तो मैं लेफ्ट वाला ऊपर रख रही हूँ, अगर आप राइट से करेंगे तो आप राइट वाला इसके ऊपर लाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे मैं लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ। सो पहले हमने ये बिल्कुल इसमें खींच डाल के रखना है, ऊपर लाए ये वाला। फिर जो यार सेकंड वाला जो हमारा राइट साइड वाला कॉर्ड है, उसको हम इस वाले को एज अ ब्रिज भी मान सकते हैं। जैसे ब्रिज होता है ना, कि ये एक ब्रिज है ये वाला, तो ये वाला कॉर्ड हम पहले ब्रिज के ऊपर से लाएंगे, इस वाले को ब्रिज के नीचे से लाएंगे। जैसे कि पहले इस वाले कॉर्ड के ऊपर, फिर ये वाला कॉर्ड ब्रिज के नीचे से, और यहाँ से खींच लेना है इस तरह से। इस वाले कॉर्ड को बहुत टाइटली पकड़ के रखना है, जो दो वाले जो मैं ब्रिज बता रही हूँ ना वो, और आराम से ऊपर टाइट कर देना है। इसको टाइटली खींचो इस तरह से, आराम से टाइट किया। ये हमारी एक नॉट बन गई है, ठीक है। अब हमने लेफ्ट से शुरू किया था ना पहले, अब हम राइट वाला लाएंगे ब्रिज के ऊपर, बिकॉज हम पहले लेफ्ट वाला ला चुके हैं। तो जैसे ये वाला पहले ब्रिज के ऊपर, ये वाला पहले इस वाले कॉर्ड के ऊपर, फिर ब्रिज के नीचे से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर ले आए, दोबारा खींचा, और आराम से। आप ऐसे नहीं करना है कि बीच वाला दो कॉर्ड को छोड़ा और हम अगर ऐसे करेंगे ना तो ये देखो इस तरह से हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि इस वाले को इस तरह से होल्ड करके रखना है टाइटली, और ऐसे खींचना है इस तरह से, ऐसे आराम से बिल्कुल। ये देखो ये हमारी एक स्क्वायर नॉट बन गई है। कई बार क्या होता है ना कि हम लेफ्ट राइट भूल जाते हैं, कि जैसे पहले मैंने लेफ्ट से शुरू किया कि ब्रिज के ऊपर आएगा, फिर राइट से कि वो ब्रिज के नीचे जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम ये लेफ्ट राइट वाला चक्कर भूल जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारा वी शेप बन रहा है ना, ये वी नहीं बनता, ये कुछ और ही बन जाता है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। तो जैसे अब सेकंड वाला हम फिर से शुरू करेंगे लेफ्ट से, एक नॉट बन गई ना हमारी। अब हम दोबारा से लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट वाला पहले ब्रिज के ऊपर, फिर राइट वाला नीचे, इस तरह से राइट आराम से आपने बिल्कुल करना है। फिर राइट वाला ब्रिज के ऊपर और लेफ्ट वाला ब्रिज के नीचे से, इस तरह से। ये देखो वी, यहाँ पे भी वी, ये भी वी, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर एक जो नोट बन रही है ना, वो सही है नोट हमारी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम भूल जाते हैं, जैसे मान लो मैंने लेफ्ट से शुरू किया, अब होना क्या चाहिए कि जो हमारी ये वाली नॉट है वो आनी चाहिए ब्रिज के ऊपर, लेकिन बाई चांस मैं भूल गई और मैं फिर से इसी को मैं ऊपर ले आई, लेफ्ट वाले को ही मैं ऊपर ला रही हूँ। तो देखना कैसे नॉट बनेगी। ये देखो डिफरेंस देख रहे हैं आप, वहाँ पे वी बन रहा है और यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस बन रही है। जैसे फिर से मैं लेफ्ट वाला ऊपर कर रही हूँ और राइट वाला नीचे कर रही हूँ। मतलब हम लेफ्ट राइट वाला नहीं करेंगे, जैसे एक ही कॉर्ड, जैसे मैं लेफ्ट से शुरू करूँ तो लेफ्ट वाला ही मैं बार बार ब्रिज के ऊपर ला रही हूँ, तो हमारा ये इस तरह से बनेगा। ये देखो पैरेलल लाइंस बनेगी, ना कि वी बनेगा। तो जब ऐसे पैरेलल लाइन बनना शुरू हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो नॉट है वो गलत हो गया है, और आपने जो कॉर्ड आप मतलब आपको टर्न करना चाहिए वो आप नहीं किया है। सो
जो लेफ्ट वाला चक्कर है ना वो आपने प्रॉपरली अच्छे तरीके से याद करना है कि कौन सा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि हम जब एक कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, वहाँ पे हम भूल जाते हैं कि कौन सा कॉर्ड हमने अभी लेफ्ट मतलब ब्रिज के ऊपर लिया है, कौन सा डाउन में लिया है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे नोट्स वो निकाल दी ना, अब मुझे नहीं पता है कि मैंने ब्रिज के ऊपर से कौन सा कॉर्ड लाना है, लेफ्ट वाला लाना है या राइट वाला लाना है। तो इसके लिए जो मुझे अभी तक समझ आया वो ये है कि देखो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला रिंग बना है ना, ये वाला कॉर्ड रिंग के पीछे है और ये वाला कॉर्ड जो रिंग है वो पिछली साइड है और ये वाला कॉर्ड आगे है। मीन्स कि ये वाला कॉर्ड आगे, ये वाला पीछे। तो इस वाले नॉट को जब हम बनाएंगे तो आपने क्या करना है कि जो आगे आ रहा है ना धागा, वो ब्रिज के नीचे जाएगा और जो पीछे है वो ब्रिज के ऊपर आएगा। मीन्स ये वाला पीछे जा रहा है तो हमने इसको आगे लाना है, ब्रिज के ऊपर लाना है, और ये वाला ब्रिज के पीछे। तो देखना कि हमारी नॉट ठीक बनती है या नहीं बनती है। ये देखो, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब ये वाला आगे आ रहा है ना धागा, ये वाला पीछे जा रहा है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को ब्रिज के ऊपर और ये वाला ब्रिज के नीचे। ये देखो, है ना, बन रही है ना ठीक, वी 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 यस। तो आपने बस इसी का ध्यान रखना है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि होता है ना समटाइम्स हम काम कर रहे हैं तो हम बीच में छोड़ के चले गए, बाद में वापस आएंगे तो हमें नहीं ध्यान है कि हमने कहाँ छोड़ा था, हमने कौन सा कॉर्ड ब्रिज के ऊपर लाना है, कौन सा कॉर्ड नीचे जाना है। तो आपने इसी से ध्यान रखना है। जैसे कि ये वाला पीछे है, ये वाला धागा आगे है, सो आगे वाला ब्रिज के पीछे जाएगा और जो पीछे वाला है वो ब्रिज के ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला पीछे है तो हम इसको ब्रिज के आगे ला रहे हैं। आराम से खींचना है। इस वाले जो बीच वाला है उसका ध्यान आपने बहुत रखना है कि जो ब्रिज है उसको आपने टच नहीं करना है, बस इसको खींच डाल के रखना है बहुत टाइटली, ताकि आपकी जो नॉट्स हैं वो प्रॉपरली बनती रहे। ये देखो, वी 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 बन रही है ना शेप्स। तो मीन्स कि आपकी ये नॉट्स अभी बिल्कुल ठीक बन रही है। और ये नॉट बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा कॉर्ड ब्रिज के ऊपर आ रहा है, कौन सा कॉर्ड ब्रिज के नीचे जा रहा है। अब हम यही कंटिन्यू मैं करने वाली हूँ, तो आपको लास्ट में बताती हूँ जो एक प्रॉपर बनेगा हमारा शेप। सो ये बनता है हमारा लास्ट में जो पैटर्न पूरा स्क्वायर नॉट का। ये देखिए, क्लोज लगा वी 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 शेप। इस तरह से अगर आपकी स्क्वायर नॉट बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, कहीं भी आपने गलती नहीं की है, तो इस तरह से वो बनेंगी। अच्छे से सेम, आगे से भी सेम, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ अल्टरनेटिव स्क्वायर नॉट्स के बारे में। तो उसको लगाने के लिए हमने क्या करना है, जो स्क्वायर नॉट्स हैं वैसे ही नॉट्स लगने वाली हैं, बट यहाँ पे जैसे हमने 4 कॉर्ड्स लिए हैं, 4 लाख सेट नॉट्स लगा लिए हैं। अब इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, नॉट्स सेम टू सेम लगेंगी, बस जस्ट कॉर्ड्स का फेरबदल होता है। कभी यहाँ नॉट लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, फिर बीच में लगेगी। वो मैं आपको बताती हूँ अभी प्रॉपर्ली किस तरह से हमने क्या करना है। बाकी नॉट्स हमारी सेम रहेंगी, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो स्क्वायर नॉट हम कैसे लगाते हैं वैसे। अब जैसे यहाँ पे मैं अल्टरनेटिव स्क्वायर नॉट लगाने वाली हूँ, तो जैसे पहले मैंने ये 4 ये कॉर्ड्स ले लेने, फिर ये 4 बाद में लूँगी मैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नॉट लगाने वाली हूँ, बीच वाले 2 जैसे पहले भी बताया एज अ ब्रिज हमने कंसीडर करना है, इनको बिल्कुल हिलाना नहीं है, टाइटली पकड़ के रखना है। लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ, फिर ये ब्रिज के नीचे से राइट वाला, ठीक है। ये हमारी एक स्क्वायर नॉट बन गई है। फिर हम यही सेम यहाँ भी बनाएंगे। राइट वाले में लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट वाला कॉर्ड ब्रिज के ऊपर, राइट वाला ब्रिज के नीचे। फिर राइट वाला ब्रिज के ऊपर और लेफ्ट वाला ब्रिज के नीचे से। ये हमारी होगी एक एक स्क्वायर नॉट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमें 4 कॉर्ड्स चाहिए ना एक नॉट लगाने के लिए, तो हमें 4 तो लेने हैं, लेकिन हमें 4 लेने हैं बीच वाले 4, ठीक है। जैसे ये 2 छोड़ दिए, ये 2 छोड़ दिए, तो हमारे पास बीच वाले ये बचते हैं, ये इस तरह से ये वाले। तो हमने ये 4 लेने हैं, ये 2 इनको भूल जाना है, ठीक है। तो इन चारों में जो बीच वाले 2 हैं इनको एज अ ब्रिज कंसिडर करना है, और जो साइड के लेफ्ट और राइट के हैं उनसे हमने नॉट्स लगानी है। जैसे मैं यहाँ पे भी लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ, लेफ्ट वाला ब्रिज के ऊपर, राइट वाला ब्रिज के नीचे। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ जैसे नॉट्स लगाएं, अगर आप डिज़ाइन चाहते हैं, जैसे बीच में डिस्टेंस रखना चाहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गैप रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ जैसे लगाएं, आप ऊपर लगाएं, वो आप अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से जो गैप है उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना कर रखा है, मतलब मैं चाहती हूँ कि इतना बना रहे। सो अब राइट की बारी है,
राइट ब्रिज के ऊपर, लेफ्ट ब्रिज के नीचे, और टाइटली 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 करके, और बीच वाले जो कॉर्ड्स हैं उनको टाइटली होल्ड करके रखना है आपने, इस तरह से, इस तरह से। ये हमारी स्क्वायर नॉट बीच वाली। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, फिर से साइड के 4 पे आना है, मतलब जैसे 4 कॉर्ड ये, 4 कॉर्ड ये। अब इसको अल्टरनेटिव आपको पता लग ही रहा होगा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वाली नॉट, फिर बीच वाली नॉट, फिर ये वाली नॉट, ठीक है। अल्टरनेट मीन्स कि पहले ये, फिर बीच वाले, फिर ये वाले। पहले वाले हम क्या करते थे, सेम कॉर्ड्स जो हैं सेम में वो नॉट्स लगा रहे थे धागों में, लेकिन इसमें क्या है कि हम ये वाला जो है ना, इसमें जैसे 2 कॉर्ड्स यहाँ से 2 कॉर्ड्स यहाँ से आ रहे हैं, 2 कॉर्ड्स यहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए इसको अल्टरनेटिव स्क्वायर नॉट बोलते हैं। तो जैसे इसी सेम तरीके से हमने आगे कंटिन्यू रखना है, से लेफ्ट के 4, गैप उतना ही मेंटेन करूंगी मैं जितना हमने ऊपर किया है, जैसे इतना कर। ठीक है, लेफ्ट वाला हो गया। अब हम राइट वाले 4 कॉर्ड्स लेंगे, इसमें बीच वाले 2 ब्रिज, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट वाला ब्रिज के ऊपर, राइट वाला ब्रिज के नीचे से, और इस तरह से, और सेम डिस्टेंस से। जो गैप है ना उसका आपने ध्यान रखना है कि सेम सेम बना रहे, तो एक पैटर्न वो देखने में अच्छा लगता है। अब उसी तरीके से साइड के 2 साइड में करो, और बीच के 4 हमने लेने हैं। लेफ्ट से शुरू कर रही हूँ। जो हमारी नॉट्स है ना वो सेम रहेंगी, स्क्वायर नॉट ही रहेंगी, बस जस्ट जो ये अल्टरनेट करना पड़ता है हमें कॉर्ड को, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो गैप है बीच का, जैसे ये वाला गैप है, वो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, या जिस तरह से आप जैसे ज़्यादा गैप रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं बिल्कुल मुझे साथ में नॉट्स लेनी है, आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, आगे वाली नॉट्स में मैं इस तरह से कंटिन्यू कर रही हूँ, और फिर लास्ट में बताती हूँ आपको जो पैटर्न बनता है। तो एट द एंड हमारे पास ये डिज़ाइन बन रहा है इस तरह से, देखिए। देखिए स्क्वायर नॉट के बारे में जो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा ये वाला रिंग बन रहा है ना, देखिए हर जगह कहाँ से बन रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड में क्यों बन रहा है, बिकॉज जो जैसे 2 नॉट्स हम लगा रहे हैं ना, पहले मैं हमेशा लेफ्ट से शुरू कर रही थी, फिर मैं दूसरे वाली जो नॉट लगा रही थी वो राइट से शुरू कर रही थी, राइट ना। तो जिस साइड से आप नॉट लगाएंगे, जिस वाली साइड का जो कॉर्ड है, जैसे मैंने लेफ्ट से शुरू किया है तो ये वाला रिंग लेफ्ट साइड को बन रहा है। अगर आप राइट साइड से शुरू करते हैं ना, जैसे फर्स्ट जो आप नॉट लगाएंगे स्क्वायर नॉट को बनाने के लिए, अगर आप राइट साइड से शुरू करेंगे तो ये जो आपका रिंग है वो राइट साइड में बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि लेफ्ट 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 में बनाना है, या फिर आप चाहते हैं कि जैसे ये वाला लेफ्ट में है, ये वाला आप रिंग राइट में चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे जब आप स्क्वायर नॉट बनाएंगे तो स्क्वायर नॉट को बनाने के लिए लेफ्ट वाला जो कॉर्ड है उससे शुरू नहीं करना, आपने राइट वाले से शुरू करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमें उसका हर एक चीज़ पता होना चाहिए। सो वो मैं आपको बता दूंगी वैसे, पर फिलहाल के लिए दिस। तो देखिए ये एक ओवरव्यू, ये सिंपल स्क्वायर नॉट है, ये अल्टरनेटिव स्क्वायर नॉट है। तो आई होप आपको ये दोनों तरह की नॉट्स लगाना आ गया होगा, इजीली मैं आपको समझा पाई होंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।